तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल कि जो कोई भी इंडस्ट्री उसमें अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है कुछ, अगर प्रोडक्शन लाइन है, प्रोसेस लाइन है, तो उसकी जो क्वालिटी कंट्रोल है, जो प्रोडक्ट्स बाहर आएगी उसमें से उसकी जो क्वालिटी हमको क्या है एक्सेप्टेबल लिमिट्स होती है, एक अपर कंट्रोल लिमिट होती है और लोअर कंट्रोल लिमिट होती है। तो उस दोनों के रेंज में आना चाहिए, एक्सेप्टेबल लिमिट्स के रेंज में। अगर नहीं आ रहा है, आउट ऑफ लिमिट चला गया, तो फिर क्या है वो पूरा प्रोडक्शन है वो वेस्टेज हो जाएगा, कुछ काम का नहीं रहेगा। तो इसके लिए ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल जरूरी है हर एक इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, तो वो जो क्वालिटी है उसका एक मेजरमेंट और स्टडी करने के लिए हम एक चार्ट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एक्स बार और आर चार्ट। ठीक है, और ये क्वालिटी कंट्रोल में एक और भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है 6 सिग्मा वाला। तो उसमें क्या है 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, ये जो है वो हम अगर रेंज बढ़ाते हैं तो फिर एक्सेप्टेबल लेवल है जो हमारा जो क्वालिटी आउटपुट हमको मिलता है वो 99.7% तक मिल सकता है, उसका डिस्कशन भी करेंगे। ओके, तो दोस्तों ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे लिया है एक्स जो कि है वेरिएबल, हमारा जो क्वालिटी हम जिससे मेजरमेंट करेंगे, मतलब वेट हो या फिर लेंथ हो, कोई कुछ भी हो सकता है, वो हम एक्स एक्सिस पे लेंगे। और यहाँ पे है वो वाई एक्सिस पे लिया है एफ या एन, दोनों में से कोई भी हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन, या तो वो है प्रोबेबिलिटी। तो उसका फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू माइनस एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है 2 सिग्मा स्क्वायर। अब यहाँ पे सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होगा, आर बार, डिनोमिनेटर में D2। तो यहाँ पे जो आर बार है वो क्या है, रेंज का एवरेज है, वो हम आगे देखेंगे। और D2 जो है वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अगर आप बोल सकते हो यहाँ पे मैं कोई वैल्यू लेता हूँ 10 किलो, ठीक है, हम वेट की बात करें तो 10 kg है, तो 10 kg कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो उसका रिपीटेशन, नंबर ऑफ रिपीटेशन यहाँ पे 11 kg है, तो यहाँ पे मतलब वो कम बार रिपीट हो रहा है, ऐसा ये ग्राफ शो करता है। ठीक है, इसमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू है वो आपको याद रखनी है, ये है माइनस सिग्मा म्यू। म्यू क्या है, मीन है, ये मीन वैल्यू है जो हमारी डिजायरेबल वैल्यू है वो, विथ 0 एरर। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक की अगर हम लेंथ की बात करें, ये क्या प्रोबेबिलिटी शो करता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं इसको। ये जो एरिया है माइनस सिग्मा से लेके सिग्मा तक का शो करता हूँ, ये जो एरिया है माइनस सिग्मा से लेके प्लस सिग्मा तक का, इसको हम बोलेंगे म्यू प्लस और माइनस सिग्मा, मतलब ये 1 सिग्मा हुआ। फिर यहाँ से 2 सिग्मा स्टार्ट होगा, ये होगा म्यू प्लस और माइनस 2 सिग्मा। फिर क्या होगा यहाँ पे, ये लास्ट है, ये होगा म्यू प्लस और माइनस 3 सिग्मा। ओके, तो इसमें हमको क्या पता चलता है ये ग्राफ की हेल्प से, ये जो है म्यू प्लस सिग्मा प्रोबेबिलिटी जो आती है इसकी वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 68.3%। इसका मतलब क्या है, अगर आप एक्सेप्टेबल रेंज है वो यहाँ तक रखते हैं सिंगल सिग्मा तक, तो आपका जो प्रोडक्शन है उसका 68.3% एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्सेप्टेबल लिमिट में रहेगा। बाकी का जो यहाँ पे कोई फॉल करेगा, कोई प्रोडक्शन यहाँ पे फॉल करेगा, तो ये सब आपका हो जाएगा वेस्टेजेस। ओके, अब 2 सिग्मा की बात करते हैं, म्यू प्लस और माइनस 2 सिग्मा। तो इसकी जो वैल्यू है वो 95.5% है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद रखनी है, 95.5%। मतलब अगर आप म्यू प्लस 2 सिग्मा जितनी एक्सेप्टेबल लिमिट आप इंक्रीज करोगे तो ज़्यादा माल एक्सेप्ट होगा, उसकी वजह से क्या है आपका रिजेक्शन कम हो जाएगा। फिर तीसरा म्यू प्लस और माइनस 3 सिग्मा, इसकी जो लिमिट है वो 99.7% है अप्रोक्स। ओके, तो अगर आप -3 सिग्मा से लेके +3 सिग्मा तक की लिमिट रखते हो तो 99.7% जितना जो आपका प्रोडक्शन है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब आपका जो रिजेक्शन है वो बिल्कुल कम होगा, 0.3% रिजेक्शन ओनली। ठीक है, तो आप किसी भी प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उसका ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला ये जो ग्राफ है वो आप बनाओगे
तो आपको क्या है, म्यू एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। अगर नहीं मैच हो रहा है तो क्या होगा, आप देखो, अगर म्यू यहाँ पे है, ठीक है, आपकी एक्सेप्टेबल रेंज यहाँ से यहाँ तक है, और अगर जो प्रोडक्शन है आपका वेरिएबल है जो वेरी कर रहा है, तो आपका ग्राफ क्या है, ऐसा पूरा शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होगा, इसमें जो आप प्रोडक्शन होगा आपका, तो उसमें से इतना पार्ट ही एक्सेप्ट होगा, बाकी का सब रिजेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए ये ग्राफ जो है वो आपकी मीन वैल्यू को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए भी ये इतना इंपॉर्टेंट है। एक्स बार आर चार्ट अब समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, एक्स बार आर चार्ट हमको बनाना है, ये डेटा हमको दिया गया है। सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ सैंपल है, तो मतलब ये पहला सैंपल है, उसमें 4 आइटम है, दूसरा सैंपल है, तीसरा, ऐसा करके हमको टोटल 12 सैंपल हमने लिया है। और एक एक सैंपल कितने प्रोडक्ट्स का है, 1 2 3 4, एक सैंपल में हमको 4 आइटम या फिर 4 प्रोडक्ट हमने लिए। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सैंपल साइज जो है वो कितनी है, सैंपल साइज कि जिसको हम डिनोट कर सकते हैं कैपिटल N से, वो है यहाँ पे 4। तो यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल है 12 है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल जो है वो 12 दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नंबर ऑफ सैंपल, इसको हम स्मॉल n से डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे है 12, ठीक है। सबसे पहला काम ये करना है कि एवरेज लेना है, मतलब सैंपल नंबर 1 है, उसमें हमने 4 आइटम लिए, तो उसका जो रीडिंग था वो 10, 12, 14 और 16 था। तो हम क्या करेंगे, अब उसका एवरेज ले लेंगे, ठीक है। मतलब सैंपल 1 की एवरेज, सैंपल 2 की एवरेज, ऐसे करके हम एवरेज लिखेंगे। यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे इसका एवरेज लिखेंगे 10। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले समेशन करेंगे, 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, डेट इज 4। इसका आंसर आएगा 13, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे 13 लिख देता हूँ। ऐसे ही हम लाइकवाइज 12 नंबर ऑफ सैंपल है तो सबका करेंगे, तो उसका आंसर आएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, एक्स बार का जो वैल्यू था सारे सैंपल के लिए वो हमने लिख दिया, ठीक है। एक्स बार मतलब क्या है, एवरेज है, टोटल जो नंबर है सैंपल, एक सैंपल में जितने आइटम्स है उसका एवरेज, ठीक है। मतलब इस सैंपल का कितना आएगा, इस सैंपल का कितना आएगा, हम डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद में हम कॉलम बनाएंगे आर का, जो डिनोट करता है रेंज, ठीक है। तो रेंज कैसे डिसाइड होगा, जो x की वैल्यू है वो मैक्स में से x की वैल्यू मिनिमम, ये माइनस करना है, x मैक्स माइनस x मिनिमम, ठीक है। तो जो पहला सैंपल है उसमें 16 मैक्सिमम है, मिनिमम कितना है 10, तो उसका आंसर आएगा 6। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, ये जो हमने एक्स बार और आर फाइंड कर दिया उसका हमको समेशन लेना है, ठीक है। समेशन मतलब सिग्मा, यहाँ पे आएगा सिग्मा एक्स बार और यहाँ पे आएगा सिग्मा आर, ठीक है। उसमें क्या करना है, ये जो सारे नंबर है उसके समेशन यहाँ लिखने हैं, और ये जो सारे नंबर है उसके समेशन यह आएगा 160.25। ये आप एक बार कर लेना समेशन, और इसका समेशन है वो सिग्मा आर यहाँ पे आएगा, कि जो आ रहेगा यहाँ पे 50। तो दोस्तों सिग्मा एक्स बार एंड सिग्मा आर हमको मिल चुका है, तो हम आगे की प्रोसेस क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, एक्स डबल बार को फाइंड कर लेना है, जिसका फॉर्मूला बनेगा सिग्मा एक्स बार, डिनोमिनेटर में आएगा स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ सैंपल्स। अभी सिग्मा एक्स बार की वैल्यू क्या है 160.25, डिनोमिनेटर में आएगा 12, तो एक्स डबल बार है उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से 13.35, ठीक है। ये हमको एक्स डबल बार की वैल्यू मिल चुकी है 13.35।
अब हमको क्या फाइंड करना है, आर बार। ये एक्स डबल बार था, अब हमको फाइंड करना है आर बार। इसका फॉर्मूला बनेगा सिग्मा आर, डिनोमिनेटर में आएगा स्मॉल एन। सिग्मा आर की वैल्यू थी 50 एंड एन की वैल्यू है 12। तो इसका आंसर जो आएगा आर बार हमको मिल जाएगा यहाँ से 4.17। ठीक है, एक्स डबल बार एंड आर बार दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। कोई भी ऐसा एग्जाम्पल हो जहाँ पे एक्स बार आर चार्ट फाइंड करना हो आपको, तो एक्स डबल बार और आर बार ये दोनों वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, और कैलकुलेट ऐसे ही करनी है, ये सेम मेथड रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम क्या है, यहाँ पे A2, D3 और D4 ये वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 0.7290 एंड 2.282। ये वैल्यू कांस्टेंट है और ये हमेशा क्वेश्चन में दे के रखेगा। और एक चीज क्या याद रखनी है, ये जो है वो किस पे डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन सैंपल साइज। सैंपल साइज जो कैपिटल एन है हमारा, वो मतलब एक सैंपल लॉट लेंगे तो उसमें कितने आइटम्स होंगे, वो जो सैंपल साइज बनेगी उसके ऊपर ये A2, D3 एंड D4 डिपेंड करता है। तो सैंपल साइज जैसे ही बड़ा होगा, नंबर ऑफ आइटम्स है वो अगर ज़्यादा है, 4 नंबर ऑफ आइटम है एक सैंपल में, तो उसकी वैल्यू क्या है, एंड 8 नंबर ऑफ आइटम है इन 1 सैंपल। ठीक है, तो ये 4 वाला जो सैंपल है उसमें A2 की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू 8 नंबर ऑफ सैंपल, 8 नंबर ऑफ आइटम इन 1 सैंपल। ओके, ये जो D4 लिखा है, D3 एंड D4, ये इसकी वैल्यू क्या है, कम नंबर ऑफ आइटम होंगे जब एक सैंपल में, तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे आइटम्स के, तो ये D3 और D4 की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, वो आप इस इमेज में देख सकते हो। एक्स बार और आर चार्ट, तो उसमें जब हम एक्स बार चार्ट की बात करते हैं, ये दोनों एक्चुअली क्या है, हम नाम एक साथ बोलते हैं लेकिन ये दोनों अलग अलग चार्ट है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमको स्टडी एनालाइज करने को मिलता है, इसके लिए ये दोनों चार्ट हम साथ में ही ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक्स बार चार्ट हम पहले डिस्कस कर लेते हैं और इसकी जो वैल्यूज है, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, वो सब इसमें हम स्टडी कर लेते हैं। तो एक्स बार चार्ट में जो मीन रहेगा वो हम कंट्रोल लिमिट बोलेंगे, और जो अपर कंट्रोल लिमिट और लोवेस्ट लिमिट है वो लोअर कंट्रोल लिमिट। तो उसमें क्या है, सबसे पहले अपर कंट्रोल लिमिट। तो अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू क्या रहेगी, तो हमको एक्स डबल बार तो मिल चुका है, तो अपर कंट्रोल लिमिट मतलब क्या हुआ, जो उसका मीन है उससे ज़्यादा, मतलब प्लस आएगा, फिर ये कांस्टेंट है A2 और इसको मल्टीप्लिकेशन करना है आर बार से। ठीक है, मतलब रेंज के जो एवरेज आया था उससे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अपर कंट्रोल लिमिट इज इक्वल्स टू एक्स डबल बार प्लस A2 आर बार। फिर यहाँ पे हम लोअर कंट्रोल लिमिट की बात करते हैं। लोअर कंट्रोल लिमिट इज इक्वल्स टू एक्स डबल बार माइनस आएगा A2 आर बार। ठीक है, तो ये दोनों लिमिट हो चुकी है एक्स बार की। अब इसमें क्या करना है, ये दोनों की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारे जो एग्जांपल है उसमें अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, एक्स डबल बार कितनी वैल्यू है 13.35, फिर आएगा प्लस A2 की वैल्यू क्या है 0.729, 0.729 मल्टीप्लिकेशन बाय आर बार। आर बार की वैल्यू क्या है 4.17। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो हमको अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू है जो मिल जाएगी, जो आएगी 16.39। ठीक है, अब लोअर कंट्रोल लिमिट की बात करते हैं। लोअर कंट्रोल लिमिट एक्स डबल बार माइनस A2 इंटू आर बार, तो बस यही आएगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। 13.35 माइनस 0.729 मल्टीप्लाइड बाई 4.17। तो जो लोअर कंट्रोल लिमिट आएगी वो हमारी कितनी आएगी 10.31। ठीक है, ये हमारी आई लोअर कंट्रोल लिमिट। अब जो हमारी सिर्फ कंट्रोल लिमिट है जिसको हम बोलेंगे CL, जो हम बोल सकते हैं मीन भी बोल सकते हैं, वो हमारा है एक्स डबल बार 13.35। ठीक है, तो हम बस इसकी मदद से ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे, और जो सारे डेटा हमने लिखे थे जहाँ पे एवरेज करके एक कॉलम बनाया था हमने एक्स बार का,
उसका जो पॉइंट है वो हम इसको प्लॉट करेंगे, उसकी मदद से हमको क्या पता चलेगा कि प्रोसेस कंट्रोल में है या नहीं है, आउट ऑफ लिमिट जा रही है या नहीं जा रही है। तो ये सब हमको उसमें से एनालाइज करने को मिल जाएगा। तो अब हम एक्स बार चार्ट की बात कर लेते हैं। इसमें मैं लिख देता हूँ एक्स बार चार्ट। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो आएगा वो बोल सकते हैं हम सैंपल नंबर बोल सकते हैं उसको, सैंपल नंबर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम सारे सैंपल प्लॉट करने वाले हैं। जो नंबर ऑफ सैंपल थे 12, तो यहाँ पे हमको 12 लाइंस चाहिए। ओके, अब क्या करना है, वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में आएगा एक्स बार, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्स बार चार्ट। अब हम जो पॉइंट्स है वो हम प्लॉट करते हैं। और इसमें क्या है, एक सबसे पहला एक चीज याद रखनी है, इसकी अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट वो दोनों लाइन पहले से ड्रॉ कर देनी है ताकि आपको पता चले। अब सबसे पहले लोअर कंट्रोल लिमिट की बात करें तो 10.31 है, जो हमको यहाँ 10.31 ये हमारी हो गई लोअर कंट्रोल लिमिट, ठीक है। तो हम इसकी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर दूसरा क्या है, अपर कंट्रोल लिमिट, जो वैल्यू है 16.39, अपर कंट्रोल लिमिट, ये हो गई उसकी लाइन, ठीक है। अब हम अप्रोक्सीमेटली ये डिवाइड कर देते, यहाँ पे आएगा 15, ये 10.5 तो है, यहाँ पे 13, ठीक है। अब सैंपल नंबर वाइज हम ड्रॉ करते हैं 1, ठीक है। पहले सैंपल में हमको वैल्यू जो मिली थी वो 13 थी, तो हम 13 में प्लॉट करेंगे। फिर जो दूसरा पॉइंट था, दूसरे सैंपल में हमको मिला था 12, तो उससे थोड़ा कम, ठीक है। अब तीसरे सैंपल की बात करें तो 16 थी, यहाँ पे आएगी। फिर फोर्थ पॉइंट 14, $11.75 आएगा इधर, ओके। अब ये सारे पॉइंट आपको थोड़ा विजुअलाइज हो जाए, इसके लिए इससे मार्क कर देता हूँ। अब ये सारे पॉइंट्स को हमको सिर्फ जोड़ देना है बस, याद रहे ये 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस में ही जोड़ना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्स बार चार्ट। अभी इसमें क्या देखना है, कौन कौन से पॉइंट, ये जो हमारी मतलब इसको बोल सकते हैं अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, और हमारी लैंग्वेज में बोल सकते हैं लक्ष्मण रेखा। अगर इसको क्रॉस किया तो वो नॉन कन्फर्मिटी है हमारे लिए, मतलब ये जो प्रोसेस प्लांट है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है उसकी एक्सेप्टेबल लिमिट से बाहर है, तो हम उसको क्वालिटी कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 7 नंबर का सैंपल है वो रिजेक्ट हो चुका है क्योंकि वो अपर कंट्रोल लिमिट से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अभी क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट बाहर निकला था 7 नंबर का लोड, तो उसमें क्या है, आपको रूट कॉज एनालिसिस करना है। उसके बाद में ये जो बाहर निकला पॉइंट वो क्यों निकला, उसका रीजन फाइंड करना है, फिर उसको सॉर्ट आउट करना है, और हमारी जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करना है, ठीक है। लेकिन एक और ट्रेंड का आपको चार्ट दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 2 अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। अगर इसमें जो हमारे जो पॉइंट्स है वो ऐसे ऐसे रहे, मतलब क्या हुआ, इसका ये प्रोसेस है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, कंटिन्यूसली हमारी जो एक्सेप्टेबल लिमिट है उससे बाहर जा रहा है, मतलब कुछ मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें तो क्या है, एक ही पॉइंट बाहर निकला है, तो मतलब थोड़ा माइनर प्रॉब्लम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब ऐसे चार्ट मिले आपको तो आपको मेजर प्रॉब्लम ढूंढना पड़ेगा और सोल्व करना पड़ेगा। तो ये जो एक्स बार वाला चार्ट है उसमें आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो, एक्स डबल बार की जो वैल्यू मिली थी उस पॉइंट पे एक और लाइन ऐड कर सकते हो, जो हमारा मिडल पॉइंट रहेगा, मीन रहेगा ये पूरे ग्राफ के लिए, ठीक है। तो उसमें आपको क्या पता चलेगा, वो पाइवटिंग पॉइंट है एक्चुअली, उससे ऊपर और नीचे इक्वल इक्वल डेटा रहेगा, मोस्टली ऐसा ही रहेगा अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, ठीक है। तो दोस्तों अब हम आर चार्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, आर चार्ट आपको ड्रॉ करना है तो उसके लिए भी आपको चाहिए अपर कंट्रोल लिमिट। अपर कंट्रोल लिमिट का मतलब क्या है कि जो आर बार हमारा चार्ट है वो वहाँ पे ऊपर की लिमिट क्या है, तो उसकी जो वैल्यू है वो आएगी D4 टाइम्स आर बार, ठीक है।
D4 टाइम्स R बार, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है सिर्फ। D4 की वैल्यू हमको गिवन है तो वो हम वहाँ से ले लेंगे 2.282, मल्टीप्लिकेशन में आएगा 4.17। तो इन दोनों का क्या मल्टीप्लिकेशन आएगा 9.15, ठीक है। तो ये हमारी हो गई अपर कंट्रोल लिमिट। तो अब हम बात करते हैं लोअर कंट्रोल लिमिट की। लोअर कंट्रोल लिमिट इज इक्वल्स टू आएगा D3 R बार। अभी क्या है D3 की वैल्यू मोस्टली जीरो ही रहेगी 99.9% केस में, तो यहाँ पे आएगा जीरो। लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू हमको मिल चुकी है, यहाँ पे है जीरो। और सिंपली कंट्रोल लिमिट जो हमारा मीन है उसकी वैल्यू क्या आएगी R बार की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4.17। ये जो फॉर्मूला है वो सब आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट एंड मीन के। अब हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, आर चार्ट बनाते हैं इधर। यहाँ पे आएगा सैंपल नंबर जो कि है हमारे पास 12। यहाँ पे आएगा आर, ओके, रेंज जो हम बात कर रहे थे अभी तक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैंपल नंबर हमारा जो है 1। अब आर रेंज, तो हमारा मीन कितना है कंट्रोल लिमिट का 4.17 और अपर लिमिट क्या है 9.15। तो पहले अपर लिमिट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, अपर कंट्रोल लिमिट 9.15, ठीक है। अब लोअर कंट्रोल लिमिट तो जीरो है ही, और जो हमारा मीन है वो कितना है 4.17 जो कि है R बार, ठीक है। अब हम सारे डेटा प्लॉट करते हैं 1 बाय 1, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या अपर कंट्रोल लिमिट की एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, रेड लाइन, क्योंकि हमारी जो है बाउंड्री है वो। और ये जो है R बार वो हमारा है मीन। पहले में है 6, फिर 0, 6 0, को हमको कनेक्ट कर देना है सीक्वेंस वाइज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1, फिर 2, 3, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक भी पॉइंट अपर कंट्रोल लिमिट से बाहर नहीं है या फिर एक भी पॉइंट लोअर कंट्रोल लिमिट से नीचे नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्रोसेस है, मतलब जो सैंपल हमने लिया है वो अंडर कंट्रोल है। मतलब क्या हुआ, जो प्रोसेस का पार्ट है वो भी, और मैन्युफैक्चरिंग है तो वो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन, जो भी है वो अंडर कंट्रोल है, ठीक है।